आज जो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, कभी वही सबसे मजबूत सहयोगी हुआ करते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता दोस्ती से दुश्मनी में बदल गया? और क्यों आज भी ये टकराव दुनिया को एक बड़े युद्ध के करीब ले आता है? ये कहानी है साजिशों की, क्रांतियों की और अधूरे बदले की। 1950 का दौर, ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और उस समय अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी था। अमेरिका चाहता था कि ईरान उसके साथ खड़ा रहे, खास तौर पर सोवियत यूनियन के खिलाफ। लेकिन 1953 में सब कुछ बदल गया। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देक ने तेल उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन नाराज हो गए और फिर एक गुप्त ऑपरेशन हुआ जिसने ईरान की सरकार को गिरा दिया। यहीं से ईरान के लोगों के दिल में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। 1979 ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। शाह को सत्ता से हटा दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये अमेरिका के खिलाफ एक खुला विरोध था। नई सरकार ने अमेरिका को शैतान घोषित कर दिया और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने दुनिया को हिला दिया। अमेरिकी दूतावास पर हमला। 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों तक बंधक बनाए गए। यहीं से दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। 1980 का दशक, ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने इराक का समर्थन किया और यही ईरान के गुस्से को और भड़काने के लिए काफी था। इसके बाद सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन टकराव कभी रुका नहीं। प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और मध्य पूर्व में इन्फ्लुएंस की लड़ाई। 2000s में अमेरिका ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा घोषित कर दिया और हालात और बिगड़ गए। अब बात आज के समय की। आज ईरान और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुआ जिसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने की बात मानी और बदले में उस पर लगे कई प्रतिबंध हटा दिए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया और फिर शुरू हुआ एक नया टकराव। इकोनॉमिक सैंक्शंस, मिलिट्री थ्रेट्स, प्रॉक्सी वॉर्स। 2020 अमेरिका ने ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने दोनों देशों को युद्ध के बेहद करीब ला दिया। आज ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के करीब है और अमेरिका उसे रोकना चाहता है। मिडिल ईस्ट में दोनों के सहयोगी आमने सामने खड़े हैं। सीधा युद्ध अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हालात हर दिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। 70 साल पहले जो देश दोस्त थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। और ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, राजनीति में कोई हमेशा दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं जो कभी भी बदल सकते हैं। और शायद यही कारण है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।